मेरा नाम अरशद है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी दास्तान जो चांदनी रात की खामोशी में और आशिक दिलों की धड़कनों में रची गई थी। ये कहानी महज एक कहानी नहीं बल्कि नूरपुर की लहू और जज्बात से लिखी गई तारीख है, जहां हुस्न दीदार एक अभिशाप था और इश्क एक अमर कुर्बानी। नूरपुर एक छोटा सा गांव, मगर जैसे किसी परिलोक का टुकड़ा। सुनहरे खेतों में लहराती धान की बालियां, ओस से भीगी घास पर नाचती रोशनी और हवा में गूंजते सुरों से सजी एक खामोश सी कविता। लेकिन इन तमाम हुस्न के पीछे छुपा था एक रूहानी सन्नाटा। गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना पीपल का दरख्त, जिसकी हर पत्तियों के बीच से जैसे जमीन और परलोक के दरमियान पुल बनता हो। लोग कहते हैं उस दरख्त की शाखों में एक जिन रहता है, नाम है जुबैर। और उसी नूरपुर में एक नाम था जैसे कोई अफसाना, गुलनार। उसका हुस्न ऐसा कि जैसे पूनम का चांद जमीन पर उतर आया हो। उसकी आंखें ओस की बूंदों की तरह चमकती और उसकी मुस्कान जैसे तूफान को भी थमा दे। वो थी ममता की मूरत, दर्द को गले लगाने वाली एक फरिश्ता। उसकी दो बड़ी बहनें शहनाज और रुखसार उससे बिल्कुल जुदा। उनका नूर गुलनार की चमक में कहीं खो सा गया था और उसी से जन्मी थी जलन। तेरे रहते हमें कोई देखता तक नहीं, वो कहती। तू ना होती तो शायद हम भी किसी घर की रोशनी होती। गुलनार बस हल्के से मुस्कुरा कर कहती, आप दोनों ना हो तो मैं क्या रह जाऊं। लेकिन दिल के किसी कोने में जानती थी ये कड़वाहट इतनी आसानी से नहीं जाएगी। गांव का हर लड़का गुलनार को अपनी दुल्हन बनाने का सपना देखता। एक दिन गांव के कुछ लड़के उस पीपल के नीचे बैठकर गुलनार के हुस्न के कसीदे पढ़ रहे थे। उसकी आंखों में देखो तो लगता है जैसे कोई गजल सुना रहा हो, एक लड़का बोला। वही बातें सुनकर उस पीपल के भीतर सोया हुआ जुबैर जाग उठा। 900 बरस का एक जिन, जिसने जमीन के हर रंग देखे मगर ऐसा हुस्न, ऐसी मासूमियत पहली बार महसूस की। मैं उसे देखना चाहता हूँ, वो बुदबुदाया। कुछ ही दिनों में जुबैर गुलनार की परछाई के पीछे चलने लगा। इंसानी रूप में वो गांव में उतर आया। उसके रूप में था रौब, आवाज में जादू और आंखों में अजीब सी रोशनी। उधर गुलनार के माँ बाप परेशान, बड़ी दोनों बेटियां अब तक कुंवारी और छोटे घरों से आए रिश्ते गुलनार के लिए। हम इतने बड़े घरों से कैसे रिश्ता जोड़ें, कहकर टाल देते। गुलनार का हुस्न जैसे उसके लिए एक सज्जा बन गया। एक दिन गुलनार बाजार जा रही थी। कुछ शरारती लड़कों ने रास्ता रोक लिया। एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। लोग तमाशा देखते रहे, कोई आगे न आया। तभी जैसे हवा में तूफान उठा, जुबैर आ गया। उसकी आंखों में अंगारे, आवाज में गर्ज, पांचों को जमीन पर गिरा दिया। गुलनार भाग गई, लेकिन उसका एक कड़ा वहीं छूट गया। रात में खिड़की के पास खड़ी गुलनार के कानों में एक आवाज आई, नूरपुर में ऐसा कौन है जो गुलनार के नाम से वाकिफ नहीं। गुलनार चौंक गई। आप भी उन्हीं जैसे हैं? नहीं, जुबैर मुस्कुराकर बोला। मैं तो बस तुम्हारा कड़ा लौटाने आया हूँ और शुक्रिया कहने। तुमने मेरी खामोश दुनिया को आवाज दी है। उसके बाद पीपल की छांव तले दो दिल पास आने लगे। गुलनार के ख्वाबों में अब जुबैर था। एक दिन उसने कहा, अब्बा चाहते हैं कि तुम मुझे बीवी बना लो। जुबैर हंस पड़ा। मैं तुमसे 900 साल बड़ा हूँ, ऐसी बातें तो शेरों में अच्छी लगती हैं। गुलनार की आंखों में चमक थी। अगर दिल से चाहते हो तो फर्क क्या। जुबैर अब घर का हिस्सा बन गया। गुलनार के पिता उसे बेटे जैसा मानने लगे। वो घर के कामों में मदद करता, लेकिन जब बात निकाह की आती तो टाल जाता। आखिर एक दिन गुलनार ने कह दिया, क्या तुम जानते हो मेरी रूह हर पल तुम्हारी परछाई ढूंढती है, मुझसे निकाह करो। जुबैर के चेहरे पर उदासी छा गई। वो चला गया। गुलनार ने समझा उसकी मोहब्बत शायद एक वहम थी। जुबैर बीमार पड़ गया। गुलनार साया बनकर उसके साथ रही, मगर दोनों खामोश। एक दिन गुलनार ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? अगर मोहब्बत है तो दूर क्यों जाते हो? जुबैर उसे ले गया पीपल के दरख्त के नीचे। गुलनार, उसने कहा, मैं इंसान नहीं, एक जिन हूँ और मेरे ऊपर ये अभिशाप है। इंसान से रिश्ता हराम है। मैं सजा का हकदार बन जाऊंगा। गुलनार हंस पड़ी। ये क्या बहाना है? अगर नहीं चाहते तो साफ कह दो। जुबैर ने अपनी असल सूरत दिखा दी, सख्त, तेज, डरावनी। गुलनार बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी। माँ की आवाज, तू तो सारी रात घर में ही थी। सोचा क्या सब एक सपना था? लेकिन दोपहर में जुबैर आया। वही नरम मुस्कान, वही फूल जो गुलनार को पसंद थे। गुलनार ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम जिन हो तो क्या? मैंने तुम्हारी रूह से मोहब्बत की है, सूरत से नहीं। चलो निकाह करते हैं। जुबैर ने ठहर कर कहा, मैं तभी निकाह करूंगा जब अपनी दुनिया छोड़कर पूरी तरह तुम्हारा हो सकूं। इसके बाद वो गया। रुखसार और शहनाज की शादियां तय की, दहेज दिया और गुलनार के माँ बाप को तसल्ली दी। फिर कहा, 1 साल बाद मैं इंसान बनकर लौटूंगा, गुलनार को अपना बनाऊंगा। वक्त बीता, 1 साल, 1.5 साल, मगर जुबैर नहीं लौटा। गुलनार के माँ बाप टूट गए। एक दिन बोले, अब तेरा निकाह करना पड़ेगा और वक्त नहीं बचा। उसी रात गुलनार गई उस पीपल के नीचे, फूट फूट कर रो पड़ी।
तुमने मुझसे वादा किया था जुबैर, और मैं तो तुम पर एतबार कर बैठी थी। पत्तों के बीच से वही जानी पहचानी खुशबू आई। आंखें उठाई तो देखा जुबैर इंसानी रूप में, हाथ में वही फूल। मैं आ गया हूँ गुलनार, सब कुछ खोकर, लेकिन जो सुकून तेरे पास है वो मेरी दुनिया में कभी न था। उनका निकाह हुआ, दो दुनिया की मोहब्बत एक बिंदु पर आकर मिली, और मैं अरशद आज भी खड़ा हूँ उस पीपल की छांव तले। यही थी गुलनार और जुबैर की दास्तान, जहां हुस्न की छांव में इश्क ने जन्म लिया और कुर्बानी की आगोश में मिला सच्चा सुकून।